नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का गोवर्धन पर्व पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हमारे सनातन धर्म की आप खूबसूरती देखिए। ये जो व्रत हैं, ये जो त्योहार हैं, इनमें जब हम प्रभु का गुणगान करते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं, तो उनके साथ साथ आज के दिन हम उस पर्वत की भी आराधना करते हैं, उस पर्वत की हम पूजा करते हैं जिसे साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठा लिया था और तमाम जो गांव वाले थे उनकी रक्षा की थी। तो आज के दिन का इतना विशेष महत्व क्यों है और आज का दिन हम जनमानस के लिए इतना विशेष खास क्यों बन जाता है? क्या है पूजा का विधान, वो विशेष मुहूर्त जिसमें पूजा करने से आप पर बरसेगी भगवान कृष्ण और गोवर्धन महाराज की कृपा? आइए पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजनिष्ठा जी। नमस्कार आचार्य जी। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी प्रोग्राम से पहले हम लोग बात ही कर रहे थे कि देखिए कितना खूबसूरत आज ये मौका है कि गोवर्धन पर्वत जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा दिया, भगवान कितने दयालु हैं, लोगों को मैं कहूँ ये मौका दिया कि भाई तुम्हारी भी पूजा होगी। और आज खैर वो दिन भी है। तो पहले तो आज के दिन का जो विशेष महत्व इतना क्यों रखता है? देखिए, अगर आज के दिन की महत्व देखें, हमें द्वापर युग में जाना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम त्रेता से अगर द्वापर में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। श्री रामचरितमानस में के सुंदरकांड में भगवान राम ने एक बहुत सुंदर शब्द में कहा है, और हनुमान जी ने जब लंका से वापस आए तो उन्होंने विभीषण जी से चर्चा करते हुए और उसके साथ जामोन जी से चर्चा करते हुए स्पेशल कहा कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसको इस संसार के कोई भी कष्ट परेशान नहीं कर सकते हैं। और भगवान ने अपने शब्दों से बड़ा स्पष्ट कहा है कि करहु सदा तिनकर रखवारी जीव बालक राखई महतारी। ये शब्द भगवान राम कहाँ पर कह करके आए थे? ये शब्द भगवान राम त्रेता में कह करके आए थे, और द्वापर में जब उन्होंने अगला अवतार लिया, द्वापर में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप धारण किया, उसमें उन्होंने उसको स्पष्ट करके दिखाया। कहते हैं जो सच्चे, जो गोवर्धन की जो पूजा है, जो आज की आराधना है भगवान की, वो आपके जो भी मन की कामना है उसको पूर्ण करने वाली आराधना है। आज की आराधना जो भगवान गोवर्धन की है, जब आप सारी आराधनाओं को करके थक चुके हो, जैसा कि आज की प्रवृत्ति हो गई है कि हम सभी लोग 10 दिन तक इन भगवान की पूजा करते हैं, इनसे फल नहीं मिला तो फिर उन भगवान के पास जाते हैं, उनसे फल नहीं मिला फिर इधर जाते हैं, फिर किसी बाबा के पास, किसी के पास जनरली जाते रहते हैं। तो ये जो पूजन है, इसमें जब आप समस्त प्रकार के अपने प्रयास को करके थक गए हों, तब आप भगवान गोवर्धन स्वरूप भगवान कृष्ण का पूजन करें और आपकी निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी। तो बहुत सुंदर कथा आती है जब भगवान कृष्ण बालक रूप में है और इंद्र का अपना एक अहंकार है, एक प्रकोप है कि यदि मेरी आराधना करोगे, मेरी पूजा करोगे तो ही आपको फल प्राप्त होगा, तो ही वर्षा होगी, तो ही आपका जीवन अच्छा होगा। यदि मेरी पूजा नहीं करोगे, मेरी आराधना नहीं करोगे तो वर्षा नहीं होगी, आपको फल प्राप्त नहीं होगा, आपके यहाँ उपज नहीं होगी। और भगवान कृष्ण कभी किसी के अहंकार को नहीं देखते हैं। भगवान की यही एक निर्मलता है, यही एक भावना है कि वो अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। और दूसरा जो ये पूजन है गोवर्धन का, ये प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। तो भगवान ने आकर के अपने माता पहली यशोदा से, फिर पिता से इस प्रकार की नंद बाबा से आराधना की कि हम लोग सदैव जो है आराधना करते हैं इंद्र की, जिसको हमने आज तक देखा नहीं है, जो अहंकार वश हमारी पूजा को स्वीकार करता है। जो वनस्पतियां हैं, जो वृक्ष है, जो गोवर्धन पर्वत है, जो ये देवता है, गोवर्धन पर्वत कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। कहते हैं ये तो प्रत्यक्ष हमारी रक्षा करते हैं। जल का बहाव हमारे इधर नहीं आ सकता, कोई तूफान हमारे इधर नहीं आ सकता है, तो हम क्यों न चल करके स्वयं प्रकृति की पूजा करें। इस प्रकार की जब बात कहते हैं भगवान कृष्ण माता से, तो माता तो नकार देते हैं, लेकिन नंद बाबा उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और इस प्रकार की तैयारी की जाती है कि इस बार हम चल करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। अब नंद बाबा लेकिन कहते हैं कि देखो भाई, पूजा तो करेंगे, लेकिन इंद्र ने अगर कोई प्रकोप किया तो उससे तुम्हें रक्षा करनी होगी, उससे हम कैसे बचेंगे? तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं बचा लूंगा, आप लोग चिंता मत करो, चल करके पूजा करो। एक अटूट श्रद्धा है। हम लोग आज अगर मैं बात करूं मेट्रो सिटीज में, बहुत पढ़ लिख कर भी शायद भगवान पर कहीं ना कहीं हम सभी को शंका होती है, लेकिन धन्य है वो ब्रजमंडल के लोग, धन्य है वो गोपी, वो ग्वाल,
जिन्होंने एक छोटे से बालक के स्वरूप में भगवान के बातों पर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास रखा कि इंद्र से टकराने के लिए तैयार है। अगर ये श्रद्धा हमारे अंदर हो तो हमें निश्चित रूप से फल प्राप्त बिल्कुल सही बात है। तो जाकर के जब इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा, नंद बाबा तैयार हुए, आगे सांडिल्य मुनि पूजा की पूरी सामग्री लेते हैं, सभी लोग जाते हैं, गोवर्धन भगवान की पूजा होती है, बड़ी कथाएं आती हैं कि बहुत जल लेकर के आते हैं, गोवर्धन भगवान को नहलाना शुरू करते हैं। कहाँ से नहला पाएं, इतना बड़ा पर्वत बाल्टी जल लागे कहाँ से स्नान होगा। भगवान कृष्ण ने माता यमुना का आराधना किया, माता यमुना वहाँ पर प्रकट होती है और भगवान का स्नान होता है गोवर्धन पर्वत का। उसके बाद जब भोजन देना प्रारंभ करते हैं, भोजन करते हैं भगवान, और भोजन करते करते वहाँ पर जो भगवान की सखा मंडली होती है, जो बच्चों की मंडली होती है, उसमें एक सुमंगल होते हैं, एक मधुमंगल होते हैं, ऐसे कई सखा हैं। तो कहते हैं कि लाला, जो ये भगवान जो गोवर्धन पर्वत दिख रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा स्वरूप है। अच्छा। अपनी भाषा में कहते हैं कि ये लग रहा है कि मतलब तुम्हारा स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, होगा मेरा स्वरूप, ऐसा दिख रहा होगा, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। वहां पर भोजन कराते हैं, पूजन पूरी तरह से करते हैं। पूजन करने के बाद इंद्र को ये बात पता चलती है। इंद्र वहां पर जाकर के आदेश देता है मेघों को, इतनी वर्षा होनी चाहिए, इतनी वर्षा होनी चाहिए कि सब कुछ बह जाए, त्राहि त्राहि हो जाना चाहिए। और वर्षा प्रारंभ होती है, बहुत तीव्र गति से तूफान आता है। जब वहां पर वर्षा प्रारंभ होती है तो सब लोग त्राहि त्राहि करना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान जो गोवर्धन पर्वत है, जो उनका स्वयं का स्वरूप है, उनको अपने एक उंगली पर उठा लेते हैं और उठा करके सबको उसके नीचे आने के लिए कहते हैं। सब लोग उसके नीचे रहते हैं। 7 दिन तक जो इंद्र है वो वर्षा करते हैं, लेकिन 7 दिन बाद जब इंद्र देखने के लिए अपने गण को भेजता है कि देख करके आओ सब बचे या सबके सब बह गए, तो देखते हैं वहां पर धूल उड़ रही है, वर्षा का तो कहीं नामो निशान नहीं है। कारण क्या था कि ऋषि अगस्त ने जितना जल जो बारिश का हुआ था वो ऋषि अगस्त ने पी लिया था। ये भी खैर द्वापर त्रेता युग की कथा है। त्रेता युग में ऋषि अगस्त आए थे भोजन करने के लिए, और माता सीता ने एक बार कहा कि कोई अच्छा ब्राह्मण आए, सब ब्राह्मण आते हैं, बहुत कम खाते हैं, कोई अच्छा ब्राह्मण आए, अच्छा भोजन करे। भगवान ने बुलाया, ऋषि अगस्त ने करीब करीब 18 दिन तक भोजन किया और पानी भी नहीं मांगा। तो उसके बाद भगवान राम वास्तविकता में माता सीता को दिखाना चाहते थे कि अभिमान नहीं लाना चाहिए अपने अंदर। तो ऋषि अगस्त को कहा कि जो पानी आपको पीना है वो द्वापर युग में पीना है। तो जब इंद्र ने वर्षा किया तो ऋषि अगस्त ने समस्त जल को पी लिया। शेषनाग ने चारों तरफ से घेरा बना लिया तो जल वहां तक पहुंचा नहीं। इंद्र का अहंकार टूटा। इंद्र आता है, एरावत हाथी से उतर करके भगवान को प्रणाम करता है, प्रदक्षिणा करता है। उसके बाद सुरभि नामक जो गाय है, धेनु है, वो आकर के दुग्ध भगवान को अर्पण करती है और इंद्र का अहंकार टूटता है प्रणाम करके और अपने धाम को जाता है। तो वास्तविकता में जो पूजन है गोवर्धन महाराज की, ये आपके जीवन में जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर पूजा की सामग्री भी हमारे पास मौजूद है। हम एक एक करके विधान आप लोग घर पे कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। और जैसे कि अभी बच्चों की यहाँ पर बात की है ना आचार्य जी ने, तो बच्चों के लिए ये दिन विशेष कैसे है, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ विशेष आज आप लोग कर सके ये आपको बताएंगे। तो पहले तो आप मुझे शुभ मुहूर्त बता दीजिए कि किस मुहूर्त में पूजा ये करनी है। देखिए, अगर पूजन के मुहूर्त को लेकर के देखा जाए, सायंकाल का मुहूर्त है, बहुत सुंदर मुहूर्त है। 3:17 से लेकर के और 5:24 जो सायंकाल का मुहूर्त है, 3:17 से लेकर के और 5:24 का मुहूर्त बहुत सुंदर है। इस सुंदर मुहूर्त में किसी भी कामना पूर्ति के लिए यदि भगवान की आराधना की जाएगी तो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो हम एक काम करते हैं, पूजा शुरू करते हैं और उसके बाद जो बच्चों को लेकर हमने बातें बतानी है अपने दर्शकों को, वो जानकारी हम उनको देंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा और मैं धन्यवाद करूंगा संस्कार टीवी का कि आप सभी तक वो जानकारियां जो शायद बहुत दुर्लभ है, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो सकती है, वो आप तक पहुंच रही हैं। आप ये विचार करें इस कार्यक्रम को देखते हुए कि आप अपने घर में नहीं, आप वृंदावन में बैठे हुए हैं, आप गोवर्धन महाराज के सामने बैठे हुए हैं और बैठ करके आप पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार का सिर्फ विचार करने से, इस प्रकार का स्मरण करने से, इस कार्यक्रम को सिर्फ श्रवण करने से आपको वो लाभ प्राप्त होगा जो पूजन से प्राप्त हो सकता है। जनरली जो मेट्रो सिटी से वहाँ लोग अपने घरों में गोवर्धन भगवान को नहीं बना पाते हैं, पूजन नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ दर्शन करें। आदि गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजा का वर्णन किया है, जहाँ पर सिर्फ आप मन में ये इच्छा करते हैं कि हम भगवान को ये अर्पण कर रहे हैं और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार अपने अपने घरों में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक अपने मन को गोवर्धन भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए सबसे पहले मेरे साथ श्रद्धा से हाथ जोड़ करके
भगवान कृष्ण का ध्यान करें, उसके बाद हम इस पूजन को प्रारंभ करते हैं। ओम वंशे विभूषितकरा नमनीरदाभत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णां करम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक, अगर आपको मंत्रों का स्मरण है तो बिल्कुल मंत्रों का ध्यान करें, नहीं है तो श्रद्धा पूर्वक सिर्फ भगवान कृष्ण का हृदय से स्मरण करते हुए हाथ में पुष्प लेकर के या हाथ जोड़ करके श्रद्धा से उनका स्मरण करें। स्मरण करने के बाद आपके घर में, जैसे यहाँ पर तो भगवान पूरी तरह से विराजमान हैं, आप लोग घर में बैठे हुए भी अपनी तरफ से जो हम अर्पण कर रहे हैं समझ लीजिए आपकी तरफ से ही है, तो आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं या अपने घर में जो भगवान की मूर्ति है उनके समक्ष चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुष्प भगवान को अर्पण करेंगे श्रद्धा से। पुष्प इनके चरणों में भगवान के अर्पण करते हुए, पुष्प अर्पण करने के बाद प्रणाम करके और फिर श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर जैसा कि ये प्रसाद है, प्रसाद श्रद्धा से अर्पण करें। बताशे और खील दोनों? हाँ, दोनों। ओम त्वदीयं अस्तदेवेशः त्वभ्यवीवं समर्पयेत् गृहाण सुमुखो गोत्वः प्रसीद परमेश्वरः। ओम जत्पुरुखेण हविषः देवा यज्ञमतन्वदा वसन्तो स्यासीदायं ग्रीखमायदमः शरद्धवी हरिः ओम। ओम थोड़ा सा जल दूध का हल्का सा पहले छींटा लगाएंगे। ओम हरिमां पया पृथिव्यां पयोखधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदेशः सन्तु मह्यम्मा। ओम गंधद्वारां धुराधरसां नित्यपुष्टिं करिष्णै ईश्वरै सर्वभूतानां ताम्बह्योपवेश्यम्मः। क्योंकि बहुत सारी सामग्रियां जो कि हम लोगों ने पहले अर्पण कर दी है, शास्त्रों की ये विधि है कि पहले भगवान को पुष्प जिस प्रकार हमने अर्पण किया, पुष्प अर्पण किया जाना चाहिए, फिर जल से छींटा लगाया जाना चाहिए, बट हमने पहले क्योंकि जल से स्नान करा दिया है। वस्त्र अर्पण करना चाहिए, जो भी आपके पास वस्त्र वगैरह हो, वस्त्र हमने पहले से अर्पण कर रखा है। और उसके बाद मिष्ठान के रूप में आप लोग जानते हैं कि हमने मिष्ठान अर्पण किया है। इसके बाद फल अर्पण किया जाना चाहिए। आप श्रद्धा से फल एक एक करके अर्पण कर सकते हैं या पूरी प्लेट भी उठा करके एक साथ अर्पण कर सकते हैं। ओम हरि ओम महा ओम त्वदीयं अस्तदेवेशः त्वभ्यवीवं समर्पयेत् गृहाण सुमुखो गोत्वः प्रसीद परमेश्वरः ऋतफलं समर्पयामि। श्री वेंकटेश्वर भगवान श्री कृष्णदेव भगवान की जय। इस फल को हमने इसलिए अर्पण किया है कि ये फल एक तो ऋत फल माना जाता है, दूसरा इस फल का अपना स्वरूप भी पर्वत जैसा है, तो इसलिए श्रद्धा से इस पुष्प को अर्पण किया गया है। इसको अर्पण करने के बाद पुष्प हाथ में लेकर के जोड़ करके श्रद्धा से हाथ जोड़ करके एक बार फिर भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए और मन में इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए कि प्रभु जाने में अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमसे किसी प्रकार से ऐसा कोई कर्म हुआ हो जिसके कारण हमारे जीवन में कोई विघ्न बाधा, कोई रुकावट उत्पन्न हो रही हो, हमारे घर की सुख शांति भंग हो रही हो, तो अपनी कृपा प्रदान करके अपना आशीर्वाद दे करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके हम निर्मल मन से आपकी आराधना करते हैं। इसको स्वीकार करके और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार की श्रद्धा से कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। भगवान गोवर्धन की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो हाथ जोड़ करके एक बार प्रणाम करें, फिर दुग्ध की जो धारा है उसको अर्पण करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गोवर्धन भगवान की जय। तो सबसे पहले दुग्ध की धारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सबसे पहला पूजन गोवर्धन भगवान का किया था वो ऋषि शांडिल्य ने किया था। सबसे जो पहला पूजन हुआ है वो ऋषि शांडिल्य ने पूजन किया था। लेकिन जो सबसे पहला भोग लगाया गया था वो माता यशोदा ने लगाया था। तो यहाँ पर आप माता यशोदा की जगह जो है अपना रोल प्ले करेंगे और दुग्ध की जो धार है वो यहाँ पर पहले नाभि से शुरुआत करेंगे पहले। ओम हरि ओम मा ओम सहस्रशीरिखः पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभूमिग्वं स्रवत स्पृतवात्यतिष्ठद्दशांगुलम हरि ओम। फिर 7 प्रदक्षिणा करते हुए दुग्ध की धार आपको अर्पण करनी है।
चलिए, पूजा की विधि हमने यहाँ पर संपन्न कर ली है, लेकिन आचार्य जी प्रोग्राम के बीच में ही आपने बच्चों का भी जिक्र किया था, तो विशेष तौर पर आज का जो दिन है बच्चों के शिक्षा हेतु और बच्चों के भविष्य को मैं कह सकती हूँ सिक्योर करने के लिहाज से किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? सदैव परमात्मा की आराधना बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि संस्कार यदि बच्चों में अच्छा आएगा तो भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। लेकिन भगवान कृष्ण की स्पेशली गोवर्धन की पूजा की यदि बात की जाए, क्योंकि सबसे पहले भगवान का जो बाल रूप है वो उसके अंदर नजर आता है। मैंने चर्चा भी किया कि उनके जो सखा है मधुमंगल, वो कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा गोवर्धन में नजर आ रहा है। तो यदि बच्चों के द्वारा गोवर्धन भगवान को कुछ अर्पण कराया जाए, और या जो प्रसाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं 56 प्रकार के भोग का भी वर्णन है, और अगर 56 प्रकार के भोग नहीं बन पाते तो अन्नकूट इत्यादि का भी आज जो है भोग लगता है। जो भोग भगवान गोवर्धन को लगाया जाए, उस भोग को यदि आज बच्चों को अर्पण कराया जाए, खिलाया जाए बच्चों को, भोग पहले भगवान को लगा करके बच्चों को खिलाया जाए, तो बच्चों के शरीर में किसी प्रकार का भी रोग हो, मैंने पहले ही कहा गोवर्धन की जो पूजा है वो प्रकृति की पूजा है, वनस्पति की पूजा है। तो बच्चों के शरीर के अंदर यदि किसी प्रकार का भी रोग व्याप्त हो रहा है, या अगर आज के विषय में देखें कोविड के टाइम पर अवश्यवाद एक डिप्रेशन की जो परिस्थिति रही है वो बड़ों के साथ साथ बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो यदि बच्चों को ये भोग खिलाया जाए और उसके साथ बच्चों को बैठ करके 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम गोविंदाय नमो नमः, कोई भी जो मंत्र बच्चों को लगे जिसको आसानी से कर सकते हैं, उस मंत्र को 5 मिनट बैठ करके जप करने के लिए कहा जाए, तो निश्चित रूप से बच्चों का जो मस्तिष्क है वो बहुत अच्छा होता है और संस्कार उनके अंदर अच्छे होते हैं, स्वभाव में सुंदर परिवर्तन आता है। और जिनको संतान की इच्छा है या जिनकी संतान अच्छे संस्कार पर नहीं चल रही है, जिनके संतान के जीवन में कष्ट है, वो अगर स्पेशली आज के दिन बैठ करके श्रद्धा से भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार भी जप करें तो उनकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। चलिए, तो विशेष तौर पर आज का दिन बच्चों के लिए भी बहुत फलदायी है, तो आप बच्चों से भी जरूर पूजा कराएं। खैर, आज के लिए इस एपिसोड पे बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि गोवर्धन भगवान की कृपा आप लोगों के जीवन में हमेशा यूं ही बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम।